कौन सा क्रम सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा क्रम सही नहीं है इसमें से? मामा ने मुझे साड़ी दी, द्विकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही में अकर्मक क्रिया। वह चालाक निकला, सकर्मक क्रिया। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा क्रम सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, वह चालाक निकला में सकर्मक क्रिया नहीं है। केश शब्द का अनेकार्थी है, बाल, विष्णु, बालक, कृष्ण। केश शब्द का अनेकार्थी है, बाल, विष्णु, बालक, कृष्ण। बाल, केश शब्द का अनेकार्थी है बाल। केश के अनेकार्थी हैं बाल, विश्व, किरण, सूर्य, छटा। बाल, विश्व, किरण, सूर्य, छटा। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 4, 7, 5, 2। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे संभव है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? ऑप्शन बी में उससे फल नहीं खाए गए में भाववाच्य प्रयोग है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, संस, सम या स? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सम उपसर्ग लगा है। संस्कार शब्द का निर्माण समधनकार से हुआ है। किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है? पात्रता, विफलता, पिता, सफलता। किसमें ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है? पिता शब्द में ता प्रत्यय का योग नहीं है। किस क्रमांक में कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? परिवार और योग, परिवार और डंडा, किनारा और ठंडा, वंश और किनारा। कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है वंश और किनारा। कुल मतलब वंश और कूल मतलब किनारा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हाथिनी, हथनी, हातिन, हाथिनी। कौन सा शब्द शुद्ध है? हथिनी। ऑप्शन नंबर ए, हथिनी शब्द शुद्ध है। हथिनी शब्द शुद्ध रूप है। गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या पररूप संधि? गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। गीत धन अंजलि, गीतांजलि, दीर्घ स्वर संधि। एक एक शब्द में समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। एक एक शब्द में अव्ययी भाव समास है। एक के तुरंत बाद एक, एक। आंखें बिछाना का सही अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आँखों को बिछाना, सो जाना। आंखें बिछाना का सही अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आंखें बिछाना। घुड़साल का समास विग्रह कीजिए। घोड़ों की साल, घोड़ों के लिए साल, घोड़ों की साल या घोड़ों पर साल। घुड़साल का समास विग्रह कीजिए। घुड़साल का समास विग्रह होगा घोड़ों के लिए साल, घुड़साल, घोड़ों के लिए साल। संप्रदान तत्पुरुष समास।
भवसागर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। भवसागर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। भवसागर में कर्मधारय समास है। भव एक संसार रूपी सागर, भवसागर संसार रूपी सागर। ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द होगा मेमो, लॉजिंग, मर्जर, माइग्रेशन। ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? मेमो ज्ञापन, लॉजिंग वासगृह, मर्जर विलियन, माइग्रेशन प्रवास। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए एक शब्द है निशीथ, प्रदोष, चंद्रशेखर, वाग्दत्ता। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए एक शब्द है निशीथ, प्रदोष, चंद्रशेखर, वाग्दत्ता। संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है प्रदोष। मध्य रात्रि का समय कहलाता है निशीथ। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रशेखर, तथा वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया है, वाग्दत्ता कहलाता है। जो अनुग्रह से युक्त हो को कहते हैं अनाहूत, कृतज्ञ या अनुगृहित। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे कहते हैं अनुगृहित। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुगृहित। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। अपने लिए किए हुए उपकार को याद करने वाला कृतज्ञ तथा अपने लिए उपकार को भुला देने वाला कृतज्ञ कहलाता है। कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? कुरंग, कुफल, कुकर्म, कुत्ता। कु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? कुत्ता सही आंसर है। गुप्त शब्द का विलोम शब्द है उन्नति, खंडन, प्रकट, छली। गुप्त शब्द का विलोम होगा उन्नति, खंडन, प्रकट, छली। प्रकट। गुप्त शब्द का विलोम प्रकट होगा। उन्नति का विलोम अवनति, खंडन का विलोम मंडन, छली का विलोम निश्चल होता है। स्थावर शब्द का विलोम होता है सुबोध, जंगम, अमर, वृद्धि। स्थावर शब्द का विलोम होता है जंगम। स्थावर का जंगम, सुबोध का दुर्बोध, अमर का मर्त्य तथा वृद्धि का विलोम संक्षेपण होता है। बावर्ची में लगा प्रत्यय है रची, ची, बाव, अची। बावर्ची में लगा प्रत्यय है, बावर्ची में लगा प्रत्यय है ची। बावर्ची में ची प्रत्यय लगा है। नकलची, मशालची, खजांची। मृत्युंजय शब्द का संधि विच्छेद है मृत्युमदंजय, मृत्युदंजय, मृत्युमदंजय या मृत्युधंजय। ऑप्शन नंबर ए मृत्युमधंजय, मृत्युंजय, मृत्युमधंजय, मृत्युंजय, धनमदंजय, धनंजय। नयन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा न धन अन, ने धन यन, ने धन अन या नय धन अन, ने धन अन। ऑप्शन सी नयन में अयादि संधि है। निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा शब्द है? व्यवहारिक। व्यवहारिक ही अशुद्ध शब्द है, व्यावहारिक होता है। अभिषेक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अभिधन शेख, अभिधन सेक, अभिधन सेक या अभिधन सैक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा अभिधन सेक। ऑप्शन बी अभिधन सेक से स का मूर्धन्यकरण व्यंजन संधि है। परिधन सद, परिषद, निधन सेद, निषेध। निम्न में से अर्थ की दृष्टि से असमूहित लोकोक्ति है घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। पाँव चून चौबारा रसोई, नोखी नाइन बाँस का लहंगा। चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ।
अर्थ की दृष्टि से असमूहित लोकोक्ति है। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ।